पिछली क्लास में हमने देखा था अकाउंटिंग साइकिल। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को समझने वाले हैं। बैलेंस शीट शायद ये टर्म्स आपके लिए नई रहेगी, आपने नाम तो सुना होगा। तो चलिए बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये स्टेटमेंट। इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इट इज़ नॉट एन अकाउंट बिकॉज देयर इज नो क्रेडिट डेबिट साइड। याद रखिए बैलेंस शीट में क्रेडिट और डेबिट साइड नहीं होती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहता है। इट इज़ नॉट एन अकाउंट। याद रखना है इस सेंटेंस को, ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट साइड बिल्कुल नहीं होती है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं है, वहाँ पर दो साइड होती है। बैलेंस शीट देयर आर टू साइड्स, लायबिलिटीज एंड असेट्स। लेफ्ट हैंड साइड शो द लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड शो द असेट्स, जो कि हम बैलेंस शीट में देख चुके हैं जब हम टैली में प्रैक्टिकल कर रहे थे। लेकिन आगे चल के हम बैलेंस शीट को डिटेल में देखने वाले हैं। अलग अलग एंट्री जब हमारी होगी तो बैलेंस शीट हम देखेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट्स ये दोनों साइड रहता है, और हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग है उसमें लेफ्ट साइड में असेट्स रहता है और उसे टैली के अंदर स्विच भी कर सकते हैं। राइट में लायबिलिटी और लेफ्ट में असेट्स रख सकते हैं टैली में दिए गए ऑप्शन से। बैलेंस शीट को हम वर्टिकल फॉर्मेट में भी व्यू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर। फिलहाल ये याद रखना है कि बैलेंस शीट लायबिलिटीज और एसेट्स से बना रहता है, और आगे चल के जानेंगे इसके बारे में। The balance sheet is a last step of our account. After closing the balance sheet, we get the detailed information related to the company capital, company loans, current liabilities, fixed assets, investment, current assets, etc. Balance sheet must be tally in both the side, asset side and liability side. ये सेंटेंस को थोड़ा मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। हमारे अकाउंट का आखिरी स्टेप बैलेंस शीट होता है, ये तो आपने समझ लिया होगा। अकाउंट फाइनल करना रहता है तो बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है, ज़रूरी है, मतलब बनाना ही बनाना है। आफ्टर क्लोजिंग द बैलेंस शीट वी गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी कैपिटल। हमारा कंपनी का कैपिटल का डिटेल इंफॉर्मेशन होगा। कंपनी ने लोन कितना लिया है ये आपको दिखेगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमें पता चलेगा। हमें हमारे करंट एसेट्स के बारे में पता चलता है और फिक्स एसेट्स के बारे में भी पता चलता है। बैलेंस शीट टैली में होने से आपको ये पता चलता है कि आपके बिजनेस में कितना पैसा लाया गया है। जितना भी पैसा लाया है प्रॉपरली वो आपका एसेट साइड में दिखाई देगा, मतलब लायबिलिटी साइड में जितना अमाउंट है उतना असेट साइड में रहना चाहिए। ये टैली होना चाहिए। टैली है तो आपका प्रॉपर एंट्रीज, आपने हर एक एंट्री पास की है। अगर आपने कोई एंट्रीज छोड़ दी है तो ये टैली होने वाला नहीं है। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना बहुत ज़रूरी है, और ये बैलेंस शीट में ठीक पहले ही की जाती है। अकाउंटिंग साइकिल में मैंने समझाया था, मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि पहले एडजस्टमेंट एंट्री करना है, उसके बाद फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि हमारा जो भी एंट्रीज में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सब आपका एडजस्टमेंट एंट्री शो करता है, और उसके बाद ही हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट बनाते क्यों हैं, इसके फायदे क्या हैं, यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दी है। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कंपनी मैनेजर टेक द प्रॉपर डिसीजन अबाउट देयर कंपनी। कंपनी मैनेजर अपने कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकता है कि हमारे कंपनी का ग्रोथ कैसे, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। बैलेंस शीट की वजह से ही आपको पता चलता है। बैलेंस शीट मेंटेन है तो ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में बैलेंस है, क्योंकि जितना लायबिलिटी है, मतलब जितना पैसा देना है उतना आपके पास असेट्स अवेलेबल रहना चाहिए, नहीं तो आपको देना बहुत ज़्यादा बाकी है। बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, असेट्स कम है, तो कंपनी मैनेजर कहना अंडरस्टैंड लाइक अकाउंटेंट कहना गड़बड़ है। वी कैन ओपन न्यू ब्रांचेस और न्यू प्लांट ऑफ आवर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रॉपर मैनेज किया गया है। कंपनी का आप नया अपना ब्रांच भी ओपन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर।
आपके कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो आपके कंपनी में ऑलरेडी शेयर खरीदे हैं, उनका डिविडेंड डिसाइड करोगे आप, और डिबेंचर होल्डर को डिसाइड करोगे, और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं तो वो भी आप डिसाइड करोगे बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। याद रखिए, जिन्होंने आपके कंपनी के शेयर खरीदे हैं उनको क्या शेयर मिलना चाहिए, कितना डिविडेंड कितना मिलना चाहिए, वो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं अगर बैलेंस शीट मैनेज है सही से। एवरी कंपनीज बैलेंस शीट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में आगे चल के लिस्टेड करनी है, तो आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। फिलहाल तो मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बता दिया, आपने अकाउंटिंग साइकिल को भी जान लिया होगा, तो आपको इस वीडियो में डिटेल में समझ में आया होगा बैलेंस शीट क्या होता है। आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकली भी जानेंगे कि बैलेंस शीट कैसे दिखता है, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो थैंक यू।